मसीह में आप सबकी सलामती हो। हाय खुदा के पाक कलाम में से हम आज जबूर की किताब में से हम चंद बातें जो है कि वो सीखते हैं। खुदा के कलाम में से जबूर 32 और उसकी आयत नंबर 8 है और बड़ी खूबसूरत ये वर्स और ये आयत है कि यहाँ से हम कुछ हासिल करेंगे, यहाँ से हम कुछ सीखेंगे। हम पाक कलाम में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है, तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। खुदा का पाक कलाम बड़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में एक ही वर्स मैंने पढ़ी है और बड़ी ज़बरदस्त कि यहाँ से हमें पैगाम मिलता है, हमें मैसेज मिलता है। यहाँ दाऊद की मार्फत खुदा अपनी कौम को कि वो कह रहा है, अपनी कौम को कि वो फरमा रहा है, अपने लोगों को वो फरमा रहा है, अपने लोगों को कि वो कह रहा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा। पहले नंबर 1 पर यहाँ पर खुदा कह रहा है जबूर 32 में कि मैं तुझे तालीम दूंगा। और आयत नंबर 2 पर लिखा है, और उस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। ठीक है, मैं तुझे बताऊंगा, ये आयत नंबर 2 है। और नंबर 3 पर लिखा है कि मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नज़र तुझ पर होगी। ये 4 बातें हैं जो यहाँ पर हमें मिलती है। एक ही वर्ष के अंदर, एक ही आयत के अंदर हमें 4 बातें मिलती हैं। और मैं कहता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके दिल में ये एक तमन्ना है और एक आरज़ू है कि वो ये चाहते हैं कि मैं भी खुदा के कलाम को पढ़ सकूं, मैं खुदा के कलाम को यानी कि सीख सकूं। ठीक है, उनके दिल में ये एक बड़ी तमन्ना है, उनके दिल में एक बड़ी आरज़ू है। लेकिन देखिए ये आयत जो है ये हमारे लिए हौसला का सबब बनती है, हमें हौसला दे रही है। यहाँ पर खुदा खुद कह रहा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा, कि मैं तुझे तालीम दूंगा। अगर जो चाहता है कि मैं तालीम जो है बाइबल की तालीम, मैं दूसरी तालीम के बारे नहीं कह रहा, बाइबल की तालीम जो है मैं उसके बारे कह रहा हूँ कि खुदा कहता है कि मैं तुझे तालीम दूंगा। अगर कोई भी चाहता है कि मैं बाइबल की तालीम जो है वो मैं मेरे पास कि मैं सीखूं, तो उसको कहाँ पर आना पड़ेगा? उसको खुदा के पास आना पड़ेगा, उसको खुदा के पास आना पड़ेगा, उसको खुदा की हजूरी में आना पड़ेगा, उसको खुदा के साथ जुड़ना होगा, खुदा के साथ उसको रफाकत रखनी होगी। तो फिर खुदा जो है कि उसको यानी कि वो तालीम देगा और उसकी तमन्ना यानी कि पूरी हो जाएगी, उसकी जो आरज़ू है कि वो पूरी हो जाएगी। जो वो ये चाहता है कि मेरे पास भी यानी कि बाइबल की तालीम हो, कि मैं दूसरों को यानी कि बाइबल की बातें, बाइबल की तालीम जो है कि वो मैं यानी कि बताऊँ। यानी कि जिनके अंदर ये जुनून है, जज्बा है, कि जो शौक़ रखते हैं उनका शौक़ जो है वो खुदा ही यानी कि वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शौक़ पूरा करेगा, खुदा उनकी तमन्ना पूरी करेगा। अगर वो खुदा के पास आएंगे तो खुदा जो है कि वो कह रहा है कि भी मैं तुझे तालीम दूंगा। और आगे लिखा है पाक कलाम में, और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। हालेलुया, जिस राह पर तुझे चलना होगा कि मैं तुझे बताऊंगा।
अब खुदा जो है वो देखे इंसान को कि जिस राह पर उसने चलना है, यानी कि खुदा यानी कि उसको बताएगा कि ये राह तेरे लिए यानी कि बेहतर है, तेरे लिए ये राह अच्छी है, और ये बाइस निजात है, और ये बाइस बरकत है, और इस राह पर यानी कि तुझे सुकून मिलेगा और तुझे बरकत मिलेगी तेरे लिए, यानी कि ये राह जो है वो बेहतर होगी। हालेलुया। खुदा कह रहा है, यानी कि अपनी कौम का, अपने लोगों को कह रहा है कि जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। खुदा यानी कि बताता है। हमने खुदा के पास आकर कि खुदा से पूछना है कि खुदा मुझे बता कि मैं किस राह पर चलूं, फिर खुदा बताएगा। हालेलुया। हमारे लिए खुदा जो है कि वो बेहतर सोचता है, हमारे लिए वो अच्छा सोचता है। हमें वही राह बताएगा, हमें वही राह दिखाएगा कि जो हमारे लिए अच्छी होगी। क्योंकि मिसाल की किताब में हमें मिलता है बहुत सी राहें इंसान को कि वो सीधी मालूम होती है, अच्छी मालूम होती है, लेकिन वो मौत की राहें है। लेकिन जब खुदा हमें राह दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, तो वो मौत की नहीं बल्कि वो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाएगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने यूहन्ना की अंजील में कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया है। यीशु ने क्या कहा कि राह मैं हूँ। जो यीशु के पास आएगा और जो यीशु के साथ चलेगा है, तो वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, वो कभी भी कि वो परेशान नहीं होगा। हालेलुया है। यानी कि वो राह यानी कि उसके लिए बाइस से बरकत होगी और नजात का बाइस होगी। तो खुदा यानी कि देख के यहाँ पर कह रहा है कि जिस राह पर तुझे चलना होगा कि मैं तुझे बताऊंगा है। और आगे क्या लिखा है? और लिखा है कि मैं तुझे सलाह दूंगा। देखिए खुदा सलाह देता है, इंसान को सलाह देता है, मशवरा देता है, मशवरा देता है। जैसे आज यानी कि जो माँ बाप है कि वो अपने बच्चों को अच्छा मशवरा देते हैं और अच्छी सलाह देते हैं कि बेटा कि ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बेहतर है, और ये तेरे लिए अच्छा नहीं, ये तेरे लिए बेहतर नहीं है, कि आपने ये करना है और आपने वो नहीं करना कि जो तेरे लिए बेहतर नहीं है। यानी कि वो मशवरा देता है, वो सलाह देता है। और आज देखिए बाइबल मुकद्दस में से, जबूर की किताब में से कि खुदा जो है कि वो सलाह देता है। भाई सलाह देता है, मशवरा देता है। और खुदा से बढ़कर कोई भी नहीं है कि जो यानी कि अच्छा मशवरा दे और अच्छी सलाह दे। और खुदा के बाद जो है यानी कि खुदा की कलीसिया है, खुदा के खादम हैं, खुदा के लोग हैं कि जो बाइबल में से जो तालीम सीखते हैं और जो तालीम हासिल करते हैं और जो खुदा के कलाम को, बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, यानी कि वो बाइबल के मुताबिक जो है वो अच्छी सलाह और अच्छा मशवरा यानी कि वो देंगे। हालेलुया, हालेलुया है। और आखिरी बात जो यहाँ पर लिखी है, और आखिरी बात यहाँ पर यूँ मलकूम है, मेरी नज़र तुझ पर होगी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मेरी नज़र तुझ पर होगी, मेरी नज़र तुझ पर होगी। अपने लोगों को कह रहा है, अपनी कौम को कह रहा है कि मेरी नज़र तुझ पर होगी, कि तो ये ना सोचे कि खुदा ने कि मुझे छोड़ दिया है, या खुदा जो है इस वक्त जो है उसकी नज़र मुझ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो खुदा कह रहा है कि मेरी नज़र तुझ पर होगी। खुदा हर एक के ऊपर जो है, जो उसके लोग हैं, जो उसके मानने वाले हैं, जो उसकी इबादत करने वाले हैं,
कि जो उसकी प्रत्यक्ष करने वाले हैं, जो उसकी सताइश करने वाले, दुआ करने वाले, उसकी हजूरी में चलने वाले हैं, कि खुदा की नज़र उनके ऊपर है। हालेलुया। जैसे नबियों पर, पैगंबरों पर, यानी कि खुदा की, यहोवा खुदा की नज़र उन पर थी। वो जहाँ पर भी जाते, लेकिन खुदा की नज़र यानी कि उनके ऊपर होती। हालेलुया। आज भी जो है कि खुदा की नज़र जो है वो अपने लोगों से हटती नहीं है, उनके ऊपर ही रहती है। खुदा का हाथ भी उनके ऊपर, खुदा की नज़र भी उनके ऊपर यानी कि रहती है। हालेलुया। माँ बाप जो है, आप देखें, जब भी कहते जो है कि माँ बाप की नज़र बच्चों पर नहीं होती, या होती है? नहीं होती। लेकिन खुदा की नज़र जो है वो चबी कहते। हालेलुया। चबी कहते नज़र जो है कि वो माँ बाप पर भी, औलाद पर भी, और कलीसिया पर भी, खादमों पर भी, और उसके लोगों पर यानी कि नज़र रहती, दुनिया पर उसकी नज़र रहती है कि क्या कुछ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यानी कि उसकी नज़र यानी कि वो रहती है। एक और वाला देखेंगे, इसके बाद फिर हम दुआ करेंगे कि यहाँ पर हमने 4 बातें जो है वो खुदा के पाक कलाम में से हमने सीखी है, और यहाँ खुदा में सिखार है। और रसूलों के अमाल की किताब में से हम देखते हैं कि रसूलों के अमाल की किताब 9 बाब है, 9 6वीं आयत है। ठीक है कि मगर उठ, शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। अब ये किसको कहा जा रहा है? ये पलूस को कहा जा रहा है कि जब पलूस यानी कि साउल था, जब वो यीशु मसीह से उसकी कोई वाकफियत नहीं हुई, कोई वो यीशु मसीह का नाम तो सुना हुआ था, लेकिन यीशु मसीह को सही तौर पर कि उसने नहीं जाना था। जब वो दमिश्क की राह पर जब वो जा रहा था कि उसके लोगों को पकड़ने के लिए, उसकी कलीसिया को पकड़ने के लिए, यरूशलेम में लाने के लिए, तो खुदा जो है वो दमिश्क पर यानी कि उसके ऊपर जाहिर हुआ। दमिश्क की राह पर उसके ऊपर कि वो जाहिर हुआ, और कलाम में लिखा कि यकायक अचानक यानी कि नूर जो है यानी कि उसके ऊपर चमका। वो नूर जब उसके ऊपर चमकता है तो कलाम में लिखा है कि वो गिर पड़ता है, ज़मीन पर गिरता है, और जब के यानी कि वो देखता है कि ये नूर जो मेरे ऊपर चमका है, जो मैंने नूर देखा है, और यानी कि वो यानी कि पूछता है, वो पूछता है कि ऐ खुदावन कि तू कौन है? लेकिन साउल कहता है कि ऐ साउल मैं यीशु हूँ कि जिसे तू सताता है, मैं यीशु हूँ। अब यीशु ने जो है पलूस को अपने बारे में बताया कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परेशान करता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, परेशान करता है, कि मैं कौन हूँ? मैं यीशु हूँ। यानी कि अपने बारे में बताया, अपना तारफ करवाया कि यानी कि साउल को यीशु मसीह ने। और कलाम में लिखा है, और कलाम में लिखा है, कलाम में यहाँ पर एक वर्ष जब हम देखते हैं तो लिखा है, उसने पूछा ऐ खुदावन तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब यीशु मसीह उसको क्या कहता है? मगर उठ, शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। यानी कि मैं तुझे क्या दूंगा? बताऊंगा। यीशु कहता है कि जो तुझे करना चाहिए मैं तुझे बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो वही तू करेगा। जिस राह पर मैं तुझे कहूँगा उसी राह पर यानी कि तुझे जाना होगा। यीशु जो है आप देखें यहाँ पर यानी कि पलूस को कह रहा है कि जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा, बताया जाएगा, बगैर पूछे
कि तू कुछ नहीं करेगा, बगैर पूछे तू कुछ नहीं करेगा। मैं बताऊंगा, मैं कहूंगा, मैं फरमाऊंगा, वो तू करेगा। हालेलुया, हालेलुया है। तो आज भी याद रखें कि जब यीशु को यानी कि ज़रूरत पड़ती है, किसी की ज़रूरत पड़ती है कि मैं इससे यानी कि इस्तेमाल करूं, तो खुदावंद जो है कि वो उस वक्त जो है वो उसको लेता है और अपने काम के लिए वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया, वो इस्तेमाल करता है, चाहे वो तालीम देकर यानी कि उसको खड़ा करता है कि अब यहाँ पर कि तू तालीम दे, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है, उनको क्या दे? तालीम दे, उनको कलाम दे, ताकि वो कलाम सुने, ताकि वो तालीम को सीखे, सुने, और वो तालीम पाकर, कलाम पाकर यानी कि वो यानी कि आगे बढ़े। हालेलुया, यानी कि जहाँ पर यीशु को जरूरत होगी, कलीसिया की या खादमों की या किसी की भी, यानी कि खुदा उस वक्त उसको क्या करेगा? पकड़ेगा, उसको यानी कि वो इस्तेमाल करेगा, उठाएगा, उसको लेगा, इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पर यीशु मसीह को ज़रूरत है किसकी? साउल की को। जिस राह पर ये चल रहा है वो रास्ता इसके लिए अच्छा नहीं है, वो रास्ता इसके लिए बेहतर नहीं है, मौत का है, क्योंकि ये खून बहा रहा है, यानी कि यीशु के लोगों का, यीशु के लोगों का खून बहा रहा है। यीशु की जो तालीम है वो इसके पास नहीं है, जो सच्चाई की तालीम है, हक की तालीम है, वो इसके पास नहीं है। अब यीशु जो है कि वो इसको तालीम देगा, यानी कि जो तालीम वो शागिर्दों को दे चुका है ना, 12 शागिर्दों को, वो तालीम जो है कि वो इस साउल को यानी कि पौलुस को यानी कि वो तालीम देगा, ताकि ये तालीम जो है कि ये सीखे और यानी कि दूसरों को जाकर यानी कि सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। बगैर यीशु के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु जब यानी कि वो इस्तेमाल करेगा तो हम इस्तेमाल होंगे। हालेलुया, जब वो हमें आगे बढ़ाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, जब हमें यानी कि वो तरक्की देगा तो हम तरक्की पाएंगे, हम गवाही देंगे जब यानी कि वो कहेगा, जब हम प्रत्यक्ष करेंगे तो वो कहेगा तो फिर हम प्रत्यक्ष करेंगे, फिर हम जिंदगियों को बचा सकते हैं, रूहों को बचा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है उसने चुनाव किया सिर्फ एक के लिए नहीं, बल्कि उसने सब के लिए चुनाव किया है। हालेलुया, सबके लिए चुनाव किया है उसने, सबके लिए यानी कि उसने खड़ा किया है। हालेलुया, कि सबको जो है कि वो तालीम दी जाए, यानी कि सबको यानी कि कलाम सुनाए गए, कि सब लोग जो है एक के वसीले यानी कि वो बरकत पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है खुदा के कलाम में कि नामे बाब में उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मगर खुदा ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। हालेलुया, यानी कि कहाँ पर यानी कि खुदा इसको इस्तेमाल करेगा, यानी कि कौमों के अंदर। हालेलुया, यानी कि कौमों में कि खुदावंद जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा, बादशाहों में, यानी कि बादशाहों में वो लेकर जाएगा, बादशाहों में उनके दरमियान में यानी कि इसको खड़ा करेगा। हालेलुया है, यानी कि इस्तेमाल करेगा। तो खुदावंद जो है अगर वो किसी को भी पकड़ता है, किसी को भी यानी कि वो तैयार करता है, किसी को भी वो लेता है, सिर्फ एक के लिए, एक इलाके के लिए नहीं है, एक जगह के लिए नहीं, एक फैमिली के लिए नहीं, बल्कि वो सब के लिए ही पौलुस की तरह यानी कि उसका चुनाव करता है और उसको यानी कि वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तालीम देने वाला तो खुदा है, और जो यानी कि साउल को यानी कि वो तालीम दे सकता है और सिखा सकता है, तो वो आज वो हमारे पास भी है, हमारे साथ भी है। हालेलुया, वो हमें तालीम देगा, वो जहाँ चाहेगा वो हमें अपना यानी कि खड़ा करेगा, वो हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, क्योंकि साउल जो है अगर वो चुना हुआ वसीला है, तो आज भी यानी कि लोग जो हैं वो चुने हुए हैं और वसीला है, यानी कि दूसरी कौमों के लिए, दूसरे लोगों के लिए यानी कि वो वसीला है।
हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि एक वक्त आए भाई आरिफ, आपकी फैमिली में आपको खुदा यानी कि खड़ा करे, आपको वो तैयार करे है कि आपको वो अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए, गवाही के लिए और दूसरों की निजात के लिए आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया, ये खुदा की मर्जी है और खुदा यानी कि वक्त आएगा और वक्त के मुताबिक जो है वो आपको खड़ा करेगा। हालेलुया है। तो अगर हमारे दिल में ये तमन्ना है कि बाइबल की तालीम हमारे पास भी हो है, तो देखे बाइबल का खुदा जो है वो हमें दावत दे रहा है, हमें वो वेलकम कह रहे हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं भी है इसकी हमें फिक्र नहीं है, लेकिन वो हमें सिखाएगा, यानी कि बाइबल की तालीम जो है कि वो हमें सिखाएगा। इसमें जो कवानीन है, इसमें जो अहकाम है, इसमें जो आयन है, इसमें जो बातें हैं वो हमें सिखाएगा और हम सीखेंगे और फिर हम दूसरों को सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने कितनी बातें सीखी हैं? 4 बातें सीखी हैं। जबूर में 1 वर्ष में हमने 4 बातें सीखी हैं। वो 4 बातें क्या है भी? 4 बातें क्या है? बोली ऐत नंबर 8 में मैं तुझे तालीम दूंगा, नंबर 1, और जिस राह पर तुझे चलना होगा, नंबर 2, मैं तुझे सलाह दूंगा, नंबर 3, मेरी नज़र तुझ पर होगी, नंबर 4। ये 4 बातें हैं कि जो खुदा हमें बताएगा और हमें यानी कि सिखाएगा। इनके लिए वो हमें इस्तेमाल करेगा। चले यीशु जो है वो हमेशा आपको बरकत दे और अपने कलाम से बढ़कर कि वो आपको खड़ा करे और आपको इस्तेमाल करे। आमीन।